हमारा सुबह का नाश्ता आलू और सूखी रोटी। प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से सुबह होते ही हमारे गांव में हर कोई अपने काम काज की तरफ रवा दवा हो जाता है। जैसे कोई बकरियां चराने वाला तो बकरियां लेकर चराने जा रहा है, कोई अपने खेतों की हिफाजत के लिए मामूर है। गांव के लोगों की जो सुबह सुबह की रूटीन होती है, ये बंदा यहाँ पर देखें, ये परिंदे उड़ा रहा है। क्योंकि ये सूरजमुखी की काश्त की हुई है ना, तो परिंदे आके बीज निकाल के खा जाते हैं। अभी क्योंकि ये देखें कुछ पौधे उगे हुए हैं, कुछ नहीं भी उगे हुए, तो जिस वजह से ये यहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी हुई है। ये डेली बेस पर मजदूरी लेता है और ये परिंदे उड़ा रहा है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह की करम नवाजी हुई कि एक दफ़ा अल्लाह पाक ने एक नई सुबह फिर से नसीब फरमाई और ज़िंदगी की कुछ मोहलत और दे दी। तो इसी के साथ दुआ है कि आप जहाँ भी हों ता क़यामत सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और तमाम ज़रूरतमंदों की अल्लाह पाक ज़रूरतें पूरी फरमाए। अपने गैब के ख़जानों से मदद और नुसरत फरमाए। तमाम बे औलादों को औलाद नरीना से नवाजे। मुस्तहिकीन को उनके हुकूक का हुसूल के वसाइल पैदा फरमाए। तो इसी दुआ के साथ हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना है, तो ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। प्यारे दोस्तों, मेरे जो है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ भी खासे नहीं आ रहे, तो मेरी फिर से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे और मोनेटाइज हो सके, ताकि कुछ ज़रिया मुआश हमारा भी बन सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ विलेज लाइफ की जो रूटीन है, कोई किसी की ड्यूटी मुकर्रर तो नहीं होती कि 8 घंटे ड्यूटी करना है फिर उसके बाद काम ख़त्म। यूँ तो होता नहीं है। यहाँ पर हर किसी के जो ज़िम्मे हैं वो ऐसे समझ लें कि उनका लाइफ टाइम ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो जैसे कि फसल का काम करना है तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जब फसल का काम करना है तो करना है, कोई दिन है रात है, उसमें कोई वक्त का कोई तयन नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे ज़िंदगी के काम जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह उठते ही हर कोई जानवरों को चारा डाल रहा होता है, कोई अपने घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता है, कोई जानवरों को चराने के लिए निकल जाता है, तो कोई चारा काटने के लिए निकल जाता है। इसी तरह बाकी कोई दिहाड़ीदार मज़दूर हैं तो फिर वो अपनी दिहाड़ी के चक्रों में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिहाड़ी पर काम मिलने के भी सीज़न होते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का सीज़न है तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, इल्ला कलील कोई कहीं पे काम पे लगा होगा तो लगा होगा, वो भी आप 5% कह लें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जब ये इंशाल्लाह गंदम की फसल की कटाई का मौसम आ जाएगा तो फिर 95% लोग जो है ना गंदम की कटाई में मसरूफ़ हो जाएंगे, अपनी फसलों को समेटने में मसरूफ़ हो जाएंगे, अपने साल की जो मेहनतें हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक माकूल सी आमदन पर। क्योंकि अगर डेली वेजर 1000 रुपये या शहर में 1200 रुपये कमाता है तो यहाँ के गांव के लोगों को शायद कोई 300-400 रुपये दिहाड़ी बन रही होगी, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर फिर भी लोग बड़े सुकून से, बड़े लुत्फ़ से और बड़े शाहाना अंदाज से कमाते हैं और वक्त गुजारते हैं। ये सब अल्लाह ताला की रहमतें हैं कि बरकतें हैं कि गुजारे हो रहे हैं। वैसे आजकल के जो हालात हैं तो बहुत तो मुश्किल हो गया है वक्त बिताना, पाकिस्तान में तो ख़ासकर। प्यारे दोस्तों, गांव में एक मज़े की बात और भी होती है कि यहाँ पर कुछ साहिब इस्तात लोग ज़रूर होते हैं जो ज़िम्मेदारा करते हैं और उनके रकबे के लिहाज से भी कुछ उनके पास आमदन वसाइल ज़्यादा होते हैं, तो जिस वजह से वो बहुत सारे गरीब लोगों को
अपनी तरफ से जानवर पालने के लिए ले करके देते हैं, मुनाफा के लिए। अच्छा, इसी तरह हमने भी जैसे पाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत असूल ये है कि अगर किसी के पास, मेरे पास मिसाल देता हूँ कि अगर 2 या 4 बकरियाँ पालने की ताकत है, यानी कि मैं उनको सही तरीके से उनकी खिदमत कर सकता हूँ, तो कोई बंदा जो है ना जो साहिब इस्तिताअत होता है, तो उसके पास मैं जाऊँगा कि यार मुझे कुछ बकरियाँ लेके दो ताकि मेरा भी रोज़ी का वसीला बन जाए। तो वो अपनी तरफ से वो बकरियां लेके देते हैं। 50% उसमें से नफ़े के, मतलब दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह तो जो बकरी होती है ओरिजिनल, उसकी जो कीमत अगर मेरे पास ताकत वसात हो जाती है कि मैं उसकी हाफ पेमेंट उसको वापसी कर देता हूँ, तो फिर वो बकरी भी 50% मेरी हो जाती है। तो अगर नहीं कर पाता तो बकरी उसकी मालिक की ही रहेगी, और उसके जो बच्चे होंगे उसमें से, तो वो जो है ना हम एक दूसरे के साथ हाफ बांटेंगे, और जब वो पल कर तैयार होंगे, जब वो बेचेंगे हम। तो यहाँ के ये बहुत ही खूबसूरत से असूल हैं यहाँ के गांव के लोगों के। इसी तरह हर किसी ने, ये तो मैंने बकरी की मिसाल दी, बड़े जानवर भी इसी तरह ही पाले जाते हैं, क्योंकि मैं बज़ाते खुद एक मज़दूर आदमी हूँ, और आपको पता है कि तकरीबन पिछले 2 महीनों से काम नहीं है, क्योंकि गांव का यहाँ का रूटीन मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्दियों में काम बंद हो जाते हैं। तो अब शायद के मार्च के महीने के बाद काम दिहाड़ी पर शायद लगना शुरू हो जाए। उसके बावजूद ये भी है कि कुछ मेरा रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिस वजह से ये इन दिनों मैं चल फिर मुश्किल से सकता हूँ, तो काम क्या करूँगा। तो बहरहाल मैंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया है, कमज़ोरी नहीं समझा कभी। मैं डॉक्टर की बहुत सारी एहतियातों के, सख्ती के साथ एहतियात के बावजूद भी मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का पेट तो पालना ही है। माशाल्लाह जी, हमारी इस बकरी ने जो है ना एक मेमना दिया है, नर है ये माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें जी, वैसे पिछली दफ़ा भी इसने एक ही दिया था मेमना, उससे पिछली दफ़ा 3 दिए थे। नस्ल तो अच्छी है, बहरहाल नसीब में जो है वो मिल रहा है। गांव की चलती फिरती फ्रूट शॉप यहाँ पर माशाल्लाह से, ये देखें ताज़ा फ्रूट हमारे दोस्त बेच रहे हैं, और हमारे नौजवान लोग तो फंदोज हो रहे हैं। और यहाँ पर मिस्त्री साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दा? अल्लाह का शुक्र, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा सुनाओ? फ्रूट इंजॉय करने का मैं आके दिए अमरूद कपवाए थे, खाने पीने कानून तुसा ही खाओ, ज़बरदस्त गिनो। प्यारे दोस्तों, हम अभी काटेंगे अपने खेत में से सब्ज़ धनिया, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, ये काट लेते हैं यहाँ से जी। तो दोस्तों, हमने हरा धनिया काट लिया है। अब यहाँ से कुछ हरे लहसुन के पत्ते तोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम आज बना रहे हैं एक ख़ास रेसिपी, लच्छेदार पकोड़े की रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। तो इसमें जो है ना, हमने सबसे पहले क्या करना है कि आलू को कद्दूकस कर लेना है। अपना जो धनिया और लहसुन हमने ताज़ा अभी खेत से काटा है, उसको भी बारीक काट लेंगे। आलू वगैरह धोए हुए रखे हुए थे हमारे, छील के हमने रख दिए थे पहले से। तो उनको कद्दूकस करने के बाद फिर जो है ना हम इनमें मिक्स करेंगे मसाला जात। ये जो है ना हमारे पास एक मिक्स मसाला है, इसमें लौंग वगैरह भी हैं, हल्दी है, और इसके अलावा लाल मिर्च है। तो ये जो है ना हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। हमने तो खैर थोड़ा तेज़ मसाले रखे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा तेज़ मसाले पसंद करते हैं। तो आप हल्के मसाला भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हमने उसमें नमक ऐड कर दिया है। तो नमक ऐड करने के बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ, और जो हमने हरा धनिया काट के रखा था वो भी उसके ऊपर डाल देंगे।
تو بیسن کے ہم ڈال رہے ہیں صرف 5 چمچ، لیکن اس میں جو ہے نا پیارے دوستو پانی کی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو آلو کو کدو کش کر کے رکھا ہوا ہے تو اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ابزرو کر لے، تو اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے مصالحہ جات جو ہے نا سارے جو ہم نے آلو کو کاٹا ہوا ہے کدو کش کیا ہوا ہے اس میں مکس ہو جائے صحیح طریقے سے۔ ہم اس کو مکس کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے۔ پھر ہمارے پاس تو خیر گیس وغیرہ یا سلنڈر وغیرہ کی سہولت تو ہے نہیں، تو ہم چولہے میں آگ جلا لیں گے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد رکھنے کے بعد کچھ دیر اس لیے رکھیں گے کہ یہ مسالہ جو ہے نا اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائیں، تاکہ ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ مزیدار اور کرسپی سے بنے اور زبردست ہی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ہم نے جو ہے نا پھر چولہے میں آگ وغیرہ جلا دینی ہے، اس کڑھائی جو ہے نا اس میں گھی وغیرہ بھی گرم کر لینا ہے۔ اب جو ہے نا ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہے، اس کو ہم سیدھا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے طرح سے اس میں کچھ خشک نہ رہے، سب جذب ہو جائے زبردست طریقے سے۔ تو کڑھائی میں ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ڈالیں گے۔ ہم نے آگ کو لو فلیم پر رکھنا ہے، لو ٹو میڈیم فلیم پر، ہائی فلیم پر بھی نہیں رکھنا تاکہ یہ جو ہے نا جل نہ جائے اور اندر سے کچا نہ رہ جائے تو پکوڑا ہمارا۔ اس لیے ہم اس میں نارمل سی آگ رکھیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے پک جائیں اور کرسپی کرسپی ہوں۔ ان کو کچھ دیر کے لیے فوراً اس چمچ وغیرہ سے ان کو پلٹنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ٹوٹ جائیں گے جلدی سے۔ تو اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر پکنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو اس کو پلٹ دیں گے اور بقایا جو ہمارا مسالہ وغیرہ ہے اس کو ایڈ کرتے جائیں گے۔ اسی طرح سے جی پیارے دوستو ہماری جو لچھے دار پکوڑے کی ریسپی بالکل مزیدار طریقے سے تیار ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے زبردست کرسپی کرسپی، اور اندر سے یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ پاک تمام کے کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔